तो भाई बिग बॉस 19 का घर में मीडिया राउंड चल रहा है और ऐसे में सुनने में आया है कि मीडिया वाले जो है वो पूरी तैयारी के साथ गए हैं भैया घर वालों पर हमला करने के लिए। पूरी लिस्टें बनाकर गए हैं अपने सवालों की। घर के हर एक कंटेस्टेंट से पूछे जाने वाले वो तीखे सवाल जिनको सुनने के बाद में घर वालों की पतलून गिली हो जाएगी, क्योंकि काफी तीखे सवाल है भाई, खटिया खड़ी तो होगी ही होगी। इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर तान्या मित्तल से मीडिया कर्मी कौन कौन से सवाल करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल तो तान्या मित्तल से ये होगा कि भाई अमाल मलिक के साथ में आपका क्या रिश्ता है और क्या वाकई आप बिग बॉस के घर में आने से पहले अमाल मलिक का नाम नहीं सुनी थी। क्योंकि एक तरफ आप घर वालों को ये कहती हो कि अमाल मलिक को आप कभी जानती नहीं थी, और दूसरी तरफ आप टास्क के दौरान अमाल मलिक के बारे में बात करते हुए घर को कहती हो कि अमाल मलिक इंडिया का इतना बड़ा म्यूजिक कंपोजर है और हम सबका दिल उन्हीं की वजह से धड़कता है। तो ये क्या चीज है, मतलब आप अपनी बातों से ऐसे कैसे फैल रहे हो। अगला सवाल तान्या मित्तल की अमीरी का होने वाला है भाई, पैसा रुपया धन दौलत। ये सवाल तो लगभग 3 से 4 मीडिया कर्मी सुनने में आया कि कर रहे हैं। सबका यही सवाल था कि तान्या मित्तल आखिर इतनी अमीर है भी, अंबानी अंबानी के लेवल की बातें करती हो, क्या वाकई में आप इतनी अमीर हो जितना आप बातें करती हो। बात तो देखो यार, अंबानी अडानी से भी ऊंची ऊंची बातें करी है भाई बिग बॉस के घर में तान्या मित्तल ने। तो जाहिर सी बात है कि ये सवाल तो होना ही है, और अक्सर तान्या मित्तल सबसे पहले जो है उसके मीम्स बनना, उसको रोस्टिंग करना, ये यहीं से शुरुआत हुई थी उसकी अमीरी के किस्से सुनकर। तो इस मामले में जो है सवाल किए जाएंगे। अगला सवाल है कि आप दूसरों की पर्सनैलिटी के बारे में इतने सवाल खड़े करते हो। जीके ये करता है, जीके की कुछ पर्सनैलिटी नहीं है, जीके डबल फेस है, लड़कियों के साथ में बुरा बर्ताव करता है, लड़कों से बात करने का इसका अलग नजरिया है। लेकिन आपकी खुद की इतनी पर्सनैलिटी बदल चुकी है घर के अंदर, आपने अपने इतने किरदार दिखा चुकी हो, तो आपका रियल कैरेक्टर जो है वो कौन सा वाला है इनमें से। तो ये सवाल जो है तान्या मित्तल से हो सकता है। इसके अलावा टास्क के दौरान प्रनीत मोरे के ऊपर जो आरोप लगाए थे कि प्रनीत ने चीटिंग करी है, धोखा करा है, उस मुद्दे पे बात होगी कि भाई आपने भी तो इस घर के अंदर पहले हफ्ते अशनूर के साथ में ऐसा ही किया था, आप भी तो बायस्ड हुई थी। तो फिर आपको प्रनीत मोरे कहाँ गलत लगा। उसने आपके साथ में किया तो इसमें गलत किया है। ये बिग बॉस का शो है, आपको इसमें इतना गलत क्यों लगा, आप इतनी क्यों भड़क गई थी उस टास्क में। इसके अलावा तान्या मित्तल से सवाल हो सकता है नीलम गिरी से, नीलम गिरी से जुड़ा हुआ। नीलम गिरी के साथ में क्या आपकी जेन्युइन बॉन्डिंग थी, जेन्युइन दोस्ती थी, या फिर आपने नीलम का इस्तेमाल सिर्फ बिग बॉस के शो के लिए करा था। आपको अपनी कहानियां जो है वो कैमरे तक पहुंचानी थी, इस वजह से आपने नीलम के साथ में दोस्ती कर ली। क्योंकि रिसेंटली आपने कह दिया है जीके को कि आप नीलम के साथ में घर के बाहर जाने के बाद में दोस्ती नहीं करोगी, और नीलम से तो क्या आप किसी से भी दोस्ती नहीं करोगी। तो इस पर आपने विचार जरा व्यक्त कीजिए। इसके अलावा जीके पर जिस तरीके से आरोप लगाए हैं कि जीके दूसरों की पीठ पीछे बातें करते हैं, तान्या मित्तल से अगला सवाल हो सकता है कि जीके से आप जो कहते हैं, अक्सर हर किसी के पास में जाकर जीके की बुराई करते हुए बेक बिचिंग करते हैं कि जीके लोगों की पीठ पीछे बातें करते हैं, जीके लोगों के कान भरते हैं, जीके लोगों को भड़काते हैं। आप भी तो वही करती हो जीके के बारे में, हमेशा हर किसी के पास में बैठती हो, चाहे अमाल के पास आप बैठती हो तो जीके आपके चर्चा का विषय रहता है, फलाना के साथ आप बैठती हो तो आप जीके के बारे में बुराइयां करती हो। आपकी ऐसी कोई भी कॉन्वर्जेशन नहीं होती है कि आप किसी कंटेस्टेंट के पास बैठे हो जहां पर जीके का आपने जिक्र नहीं किया हो। तो इस पर अपने विचार जरा व्यक्त कीजिए तान्या जी। अगला सवाल हो सकता है कि आप सेम चीजों को जो है बार बार अलग अलग कैमरे पर जाके क्यों रिपीट करते हो। क्या आपका मेन मकसद क्या होता है उनके पीछे, आपका मेन मोटिव क्या होता है हर बात, एक ही बात को जो है हर कैमरे के सामने कहने का। क्या आप नैरेटिव सेट करना चाहते हैं उस बंदे के खिलाफ, या जिस चीज को भी आप कह रहे हैं उसके खिलाफ। राजू काजू की कहानी कौन भूल सकता है भाई। राजू काजू की कहानी पूछने के लिए कई मीडिया कर्मी जो है वो उतावले हैं कि आखिर उस कहानी को सुनाने के पीछे आपका असली जो मेन मोटिव है वो क्या है। क्या वाकई आप अमाल और अरमान को एक दूसरे से अलग करना चाह रही थी, अमाल को भड़काना चाह रही थी उसी के भाई के खिलाफ, उसी के पेरेंट्स के खिलाफ। उसके पीछे का जो असली मकसद है राजू काजू की कहानी सुनाने का, क्योंकि ये बहुत चर्चा का विषय रहा था रिसेंटली भी। जब अरमान घर के अंदर आया था तब भी ये काफी हवा में उड़ा था। तो ये ताजा ताजा सवाल है, और ये सवाल भी मीडिया कर्मी जो है तान्या मित्तल से पूछने वाले हैं। इसके अलावा फरहाना के साथ में जो कॉन्वर्जेशन में तान्या मित्तल ने कहा था कि भाई अमाल मलिक, फरहाना पूछी थी ना कि अमाल मलिक आपके साथ में इतने, तुम फरहाना सॉरी फरहाना पूछ रही थी कि आप अमाल के साथ में इतना क्यों हो रही हो, मतलब तान्या से पूछा था। तो तान्या मित्तल ने कहा था कि फर्स्ट टाइम जब उसने अमाल को वो मशीन लगाते हुए देखा तो उसको अपने पापा की याद आ गई। उसके पापा भी वो मशीन यूज करते हैं, लेकिन जब घर के अंदर अमाल इसके तान्या मित्तल के भाई अम्मू आए थे तो भैया कहीं ना कहीं तान्या मित्तल के मुंह से निकल गया कि वो अपनी बड़ी मम्मी भी यूज करती है ना अमाल जैसी मशीन। तो ये कभी पापा कभी बड़ी मम्मी, बड़ी मामी सॉरी।
तो ये जो कंफ्यूज है, जो स्क्रिप्ट भूल गई है तान्या मित्तल, उसके बारे में सवाल जो है वो हो सकता है। इसके अलावा बकलावा खाने की बकलोली, आगरा की कॉफी, दिल्ली की दाल, क्या ये वाकई आपके घर में रोज आती है? इटली, जापान, पता नहीं कहाँ कहाँ से बिस्किट आते हैं, लंदन से बिस्किट आते हैं उनके। तो ये सारी चीजें जो है उनके बारे में बात होगी, क्योंकि देखो तान्या मित्तल की बकलोली बहुत ज्यादा हुई थी इन मुद्दों पे, बहुत रील्स वायरल हुई थी, हर किसी के मन में सवाल थे कि क्या वाकई ऐसा होता है कि नहीं होता है। अब मीडिया कर्मी गए हैं भैया, तीखे सवाल ही होंगे यहाँ पर। जो घाव भर चुके हैं उनको फिर से कुरेदा जाएगा एक तरीके से। फरहाना के साथ में दोस्ती पर सवाल खड़े होंगे कि फरहाना के साथ में इन दिनों जो आपकी दोस्ती चल रही है, क्या वो जेन्युइन दोस्ती है, या फिर नीलम की तरह आप फरहाना को भी यूज कर रही हो अपनी कहानियां सुनाने के लिए कैमरे के सामने, क्योंकि अभी आपके साथ में कोई है नहीं जिसके साथ में आपकी घर के अंदर दोस्ती चल रही है, इसलिए आपने फरहाना के साथ में दोस्ती का नाटक करना शुरू कर दिया कि ताकि आपकी बातें जो है वो कैमरे तक पहुंच जाएं। फरहाना ने भी कई बार आपसे ये सवाल किए हैं, लेकिन आपने कभी संतुष्टि भरा जवाब नहीं दिए। तो ये सवाल भी तान्या मित्तल के सामने उठाया जाएगा। इसके अलावा तान्या मित्तल का घर, जो कि किसी फुटबॉल के स्टेडियम से भी मतलब बड़ा है, उसके बारे में बात होगी कि भाई आपकी किचन में लिफ्ट लगी है, आपका वार्डरोब कितने साइज का है, एक्चुअल साइज क्या है। कभी आपका वो जो वार्डरोब है कपड़े रखने का, वो 2,500 स्क्वायर फीट का हो जाता है, कभी 5,000 स्क्वायर फीट का हो जाता है, कभी 10,000 स्क्वायर फीट का हो जाता है। तो उसकी एक्चुअल साइज क्या है? क्या वो आपका घर जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वही आपका असली घर है, या फिर कोई नया घर है आपने इसके लिए अलग से रख रखा है जो कि कहीं छुपाया हुआ है युगांडा में? तो इस तरीके के तीखे सवाल जो है वो तान्या मित्तल से आज मीडिया राउंड के दौरान होने वाले हैं। बाकी कंटेस्टेंट से जो सवाल पूछे जाएंगे उनके बारे में मैं पता करता हूँ क्या क्या सवाल हैं। फिलहाल तान्या मित्तल की तो देखो सबसे ज्यादा यही खबर सामने आ रही थी मेरे पास में कि भाई तान्या मित्तल को खास तौर पे ज्यादा एक्सपोज किया जाएगा, क्योंकि ऐसा कहीं ना कहीं मेकर्स की प्लान है कि तान्या मित्तल को टॉप 5 में वो नहीं लेकर जाना चाह रहे। अब मालती को टॉप 5 में जगह देना चाह रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही है भैया। तो अगर मालती को टॉप 5 में जगह देना चाहेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो तान्या की थोड़ी फजीती तो करेंगे। और मीडिया राउंड उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है किसी भी कंटेस्टेंट को चढ़ाने और उतारने के लिए। फिलहाल तो देखो बाकी क्या होता है क्या नहीं होता है, वो तो हमें आज एपिसोड के बाद में प्रोमो, आज तो आएगा नहीं सॉरी, ये एपिसोड हमें देखने को मिलेगा मंडे को। संडे एपिसोड वीकेंड का वार ही रहेगा, स्पेशल गेस्ट वगैरह आएंगे। मंडे को मीडिया राउंड जो है वो संडे के एपिसोड के बाद में प्रोमो देखने को मिलेगा, और मंडे को मीडिया राउंड जो है हमें एपिसोड में दिखाया जाएगा। फिलहाल आप कितने एक्साइटेड हैं ये तीखे सवालों के जवाब सुनने के लिए? अपनी राय कमेंट करके बताइए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।